एक मशीन से इजाफा किया गया। जमीयत उलमाए हिंद के इजलास से महमूद मदनी खिताब कर रहे थे। आपको बता दें, जमीयत उलमाए हिंद ने ज्ञान वापी तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा और यकसा सिविल कोड के लिए उठाई जा रही आवाज़ों से मुतल्लिक मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने के लिए 2 रोज़ा इजलास जारी किया है, जिससे महमूद मदनी खिताब कर रहे थे। आपको बता दें, जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। सहित कई मुद्दों को लेकर देश में विवाद चल रहा है, तो इस बीच जमीयत उलमा का जो कॉन्फ्रेंस है वो देवबंद में हो रही है और तमाम मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। खासतौर से ज्ञान व्यापी और मथुरा की ईदगाह और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत के नेशनल सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब। फारूकी साहब, सीधे तौर पर ये जो मुद्दे हैं, इस पर आप लोगों की राय क्या है? हमारा जो है, सबसे पहले ये कि जो व्यक्तिगत जो लोग राय पेश कर रहे हैं, इससे बचाना था और ये था कि पूरे मुल्क के अंदर एक सहमति बनाई जाए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर हमने पूरे देश से जो हमारी 1700 यूनिट्स हैं, उनकी शाखाओं के हेड्स को जमा किया और उनके सामने इस इशू को रखा है। तो अभी सुबह से 3 तजवीज़ें पास हुई हैं। उसमें एक ये है कि नफरत का किस तरह से मुकाबला किया। तो अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जो था वो ये था कि ये धर्म संसद में जो कुछ हो रहा है, उसका एक तो अदालत के जरिए था, वो तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन ये कि समाजी सतह पर उसमें क्या किया जाए। तो गाली का जवाब गाली पे हम यकीन नहीं रखते, ईंट का जवाब पत्थर हमारी फिलॉसफी के खिलाफ है। हमने यहाँ पे ये पास किया है कि हम सद्भावना मंच बनाएंगे और उसमें देश में कम से कम, जैसे कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया था और उस अभियान के नतीजे में 200 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। तो इस मुल्क के अंदर, हम पूरे मुल्क के अंदर कम से कम हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1000 हम ऐसी जो है देश सद्भावना के उन्वान के तहत हम हिंदू मुसलमानों को मिला करके और देश के सारे वर्गों को मिला करके एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानव्यापी, मथुरा ईदगाह, मथुरा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, ताजमहल और जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है, इसको खत्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। क्या जेल भरो मस्जिद नहीं, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अगर जरूरत पड़ेगी, वो एक अभी तो डिबेट चल रही है, रेजोल्यूशन तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में कल बात होगी। सर, आपने मस्जिद को लेकर रेजोल्यूशन की बात की, वो क्या रेजोल्यूशन है? का मामला हो, चाहे ताजमहल कल होगा, कुतुब मीनार, हाँ, उसके ऊपर रेजोल्यूशन आएगा आज रात में या कल सुबह को। जी हाँ, शुक्रिया। मस्जिद पे अलग से रेजोल्यूशन आएगा। वो जरूरत पड़ेगी तो सभी करेंगे। आपने कहा कि हमारी खामोशी कमजोरी ना समझे, मतलब आपने कहा कि हमारी खामोशी को। वहीं जमीयत उलमा हिंद के इजलास पर मुख्तार अब्बास